राजेश जी, अभी जैसे दिल्ली में चुनाव आने वाले 1.5 महीने में बहुत सारी योजनाएं केजरीवाल लेके आ रहे, क्या लग रहा है ये सब योजनाएं चुनावी बस वादे हैं या पूरे किए जाएंगे पूरी तरीके से? पूरे चुनाव वादे झूठ, क्योंकि जो पहले ही जो वादे थे वो ही नहीं पूरे कर सका तो आगे कौन से वादे करेगा। आज 10 महीने से 11 महीने से मौलवी अपनी तनख्वाह ढूंढ रहे हैं जो इसने करी थी, नहीं मिली। तो अभी इन्हें कहा कि मैं पंडितों को भी दे दूंगा, पाठियों को भी दे दूंगा, चर्च वाले फादर को भी दे दूंगा। कहाँ से देगा? दिल्ली वैसे ही घाटे में कर दी 32 लाख करोड़ में। तो ये सब जो वादे हैं सब झूठ है। तो ये जो जनता है वो 2100 रुपये महिला सम्मान निधि के लिए भाग भाग के रजिस्ट्रेशन करा रही है, संजीवनी योजना के लिए भी जा रहे हैं लोग कि हाँ अपना लिंक कराए वोटर आईडी से। क्यों जा रहे हैं? जा रहे थे झूठ बोल बोल के, पर अब उनको भी पता लग गया कि जो हमने जिसने प्राइवेट फार्म भरे थे उनके पैसे गायब हो गए खातों में से। ओटीपी निकाला, वो पैसे गायब हो गए। अब कोई नहीं जा रहा, सबको पता लग गया ये महा ठग है और इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहीं और तरीके का भी तो स्कैम हो सकता है, जरूरी थोड़ी है केजरीवाल नहीं कराया। देखो, जब वो अपने फार्म लेके पहुंच रहा है, उसके ही बंदे वहाँ फार्म भर रहे हैं, तो षड्यंत्र भी उसी का ही है और किसका है। और ये जो बात की जा रही है ई रिक्शा वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए 5 वादे, बेटियों की शादी करा देंगे, लाख लाख रुपए देंगे, चार्ज फ्री कराएंगे, ये सब क्या है? ये अभी गवर्नमेंट उसी की है, आतिशी मुख्यमंत्री है, तो उसमें भी तो कर सकता था ना, नहीं किया ना। तो इसका मतलब ये वादे ही हैं और वादे ही रह जाएंगे। तो जब पहले सत्ता में आने से पहले फ्री पानी फ्री बिजली बोला था, वो तो चल ही रहा है ना अभी तक। आप जाके देखो, दिल्ली की जनता से पूछ के देखो, जो वो पानी पी रहे हैं वो हिमाचल पंजाब का पानी नहीं पी रहे, वो गटर का पानी पी रहे हैं। पूरी दिल्ली में बारिश का पानी गटर में जा रहा है, गटर से घरों का पानी गटर से जा रहा है, जमुना मिल रहा है वहां से उठा के वही तो पानी पिला रहे हैं। गंदा पानी लोगों को पिला रहा है, वो तो उसमें फ्री दे रहा है, क्या दे रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जाओ बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, कहीं पानी नहीं मिल रहा, टैंकर लगे हुए हैं, 30-30 लीटर की वो जग, वो उससे पानी पी रहे हैं। एक बार ये माइक और कैमरा लेके कॉलोनियों में भी जाके देखो, चांदनी चौक में खड़े होने से कुछ नहीं होना। तो आपके हिसाब से कि इस बार सीटें कटने वाली है? मैं कह रहा हूँ इस बार इसको वो क्या बोलते हैं, 2, 4, 6, 5 सीटें मिल जाए। बहुमत वाली सरकार नहीं बनेगी? बहुमत वाली कोई नहीं मिलेगी ना, और बीजेपी बना लेगी जिस तरह से अब हालात है दिल्ली के। सहमत है राजेश जी से? सहमत है बीजेपी बनाएगी सरकार? हाँ, बीजेपी बना सकती है। तो केजरीवाल का 10 साल आपके हिसाब से सही नहीं था? अब पलटना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्या कमी रह गई? कमी क्या रह गई? इसने शराब घोटाले किए हैं और दुनिया भर के घोटाले करे हैं, अब बीजेपी को चांस मिलना चाहिए। चुनावी वादे हो रहे हैं, योजनाएं आ रही हैं, तो वो क्या ढकोसले? वो पंजाब में 1000 रुपये नहीं थी, दिल्ली में 2100 कहाँ से देगा? पंजाब वाला पेंडिंग है। और क्या? 2 साल सरकार केजरीवाल हैं क्या? केजरीवाल बेल पे, मनीष सिसोदिया बेल पे, संजय सिंह बेल पे। मान लीजिए आम आदमी को यहाँ की पब्लिक पसंद भी करती है तो चले जाएंगे अंदर, फिर दिल्ली कौन संभालेगा? लेकिन अगर ठीक है बेल पे है, लेकिन जुर्म अभी उनका पूरा प्रूफ नहीं हुआ है ना उस चीज को, कि हाँ भाई प्रूफ हो चुका है। जब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब प्रूफ होगा। प्रूफ होगा। चीफ मिनिस्टर रहते हुए अगर वो जेल जा सकते हैं तो यही होगा। क्या लग रहा है इस बार हवा की रुख बदलेगी? हवा नहीं, बीजेपी आ रही है। डबल इंजन सरकार। अब डबल में है कि सिंगल में है? कारण अगर दिल्ली का विकास करना है तो पार्टी अगर नहीं आई तो दिल्ली ऐसे के ऐसे। और जो ये फ्री के लोग जाए जा रहे हैं, उधर बढ़े जा रहे हैं कि केजरीवाल ही, अगर मान लीजिए बाई चांस केजरीवाल ही आ गए तो क्या सीटें कितनी लेके आएंगे इस बार? मैडम, जो रह रहे हैं, जो आप डिबेट यहाँ पे करते हैं, काफ़ी गाजियाबाद से होते हैं, काफ़ी हरियाणा से होते हैं, यहाँ के वोटर नहीं होते हैं। यहाँ के वोटरों से आप कॉलोनियों में जाइए, वहाँ से आपको सही रिपोर्ट मिलेगी। तो हम गए। हाँ, तो कंडीशन यही है मेन। इधर ओवैसी, इधर मायावती भी घुस रही हैं। सच्चाई बोल रहा हूँ बेटा। तो ये सब वोट जो है, ये आम आदमी ने किसी का छीना था, अब आप आम आदमी को छीनने के लिए 3 पार्टियां घुस गई हैं। तो इस बार यहाँ भी क्या बहुमत वाली सरकार बनेगी? क्या बहुत सारे लोगों की पार्टी वाली
10 लेके जाएगा, कोई 20 लेके जाएगा, जो 50 पाएगा वो किनारे। गठबंधन हो जाएगी क्या इस बार? गठबंधन नहीं है, गठबंधन ऐसा मतलब नहीं है। गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। क्या लग रहा है तो इस बार सीटें कितनी कटेंगी केजरीवाल की, क्या लगता है? अब ऐसे मैडम मैं क्या बता दूं, जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे उसी दिन पता चलेगा, ऐसे हम नहीं बता सकते। हवा का रुख बदला हुआ है इस बार, जनता सोच तो रही है, इस बार है, रुख बदला हुआ है। मैंने पूरे घूम घूम कर दिल्ली शहर में देखता हूँ, छोटे रिक्शे वाले से लेकर ऑटो वाले, बस चालक, मेट्रो ट्रेन, हर जगह मैंने सफ़र किया। और पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ से दिल्ली में आया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि सभी तरफ फिर से एक बार केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप को फिर लाना चाहते हैं। सब आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हम भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी सब खुश दिख रहे हैं। ईमानदार, देखो अपोजिट तो दल रहते ही हैं, है ना, बिना अपोजिट का काम ही नहीं चलता। जैसे आप लोकसभा में बैठेंगे, राज्यसभा में भी, तो वहाँ भी कई आपको फायदा हुआ? मुझे अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कंबल निधि भी है, खाने को मिल रहा है रोटी, वो तो मान रहा हूँ मैं। अरे मिलता था, वो तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी मिल रहा है, परंतु वहाँ की जो सरकारें हैं उनको हमें बदलाव करवाना है। इसलिए जो है ना, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की है, तो उसको फिर से हमें कांग्रेस की कांग्रेस चाहिए। हाँ, कांग्रेस की चाहिए। सर क्या लग रहा है दिल्ली में किसका रुख है इस बार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी 35 और केजरीवाल 35 पे आके रुक जाएंगे। 35 देखिए, पिछली बार बीजेपी को 38% वोट मिला था और केजरीवाल जी को 53.5% वोट मिला था। केजरीवाल जी का वोट जो है थोड़ा नीचे आएगा, बीजेपी का थोड़ा बढ़ेगा। तो इस बार तो ऊपर नीचे दोनों का रहेगा। बिल्कुल रहेगा। देखिए, कांग्रेस का मुझे कोई चांस नहीं लगता। और जहाँ तक पक्के वादों की बात है, 70,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है जो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है। अगर केजरीवाल जी को 2100 हर महिला को 60 करोड़ महिलाओं को देना है, तो उनको या तो सेंटर से पैसे मांगने पड़ेंगे या किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी कमेटी से पैसे मांगने पड़ेंगे। सेंटर उनको देगा नहीं, और उधार पे पैसे लेके उसके ऊपर हर महीने इंटरेस्ट देना वो ईजी नहीं रहेगा। तो 21 रुपये तो सिर्फ महिलाओं की बात हो गई। अभी जो पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात की जा रही है, संजीवनी योजना में पूरा एक्सपेंसेस उठाने की बात की जा रही है, कैसे उठाएंगे एक्सपेंस? देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास बहुत पैसे हैं। 48 लाख करोड़ का हमारा यूनियन बजट है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। जितनी भी सरकारें हैं भारत की, वो सब 6-6 लाख 7-7 लाख करोड़ के लॉस में है। वो पैसा कौन रीपे करेगा? तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो आपका बजट है, आप उसी में से खर्च करके पब्लिक को दोगे ना, तो एक्स्ट्रा आप कहाँ से लाओगे ये कोई नहीं बताता। उन्होंने कहा मैं जादूगर हूँ, लेकिन एक्चुअली वो ये नहीं बता पाए कि पैसा कहाँ से आएगा। आपके हिसाब से मिलेंगी ये सारी योजना? मतलब देखो, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो दे सकें, मगर इतना है कि उनके जो कार्यकर्ता है ना, अभी कल देखा है मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यालय में भाई शब्बीर के नाम से अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी। जब एक बार तो कार्यकर्ता वहाँ से अपनी आम आदमी पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस में को जा रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो थोड़ा वो होगा। पार्टी में आपस में भी फूट चल रही है, कुछ ना कुछ विचारों की फूट हो रही है। जी जी जी, तो इस बार सीटें कम होंगी? बहुत कम है। मुझे लग रहा है कि खाता भी खुलना बहुत मुश्किल है केजरीवाल जी का। एक खाता तो खुलेगा। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी के जो विधायक हैं वो जहाँ भी इस्टेब्लिश्ड हैं, उन्होंने पब्लिक के काम कराए हैं, उनकी नालियाँ खुलवाई हैं, एमसीडी में जाके उनके छोटे मोटे काम करवाए हैं। बीजेपी क्योंकि 27 साल से दिल्ली से बाहर है, तो वहाँ जो लोकल लेवल पे बीजेपी थोड़ी वीक है, लेकिन यहाँ मोदी जी का शक्ल आ जाती है, उनका नाम आ जाता है, तो डेफिनेटली वोट बीजेपी को पड़ता है। बीजेपी को पड़ेगा इस बार लग रहा है। लेकिन ये भी तो है ना कि दिल्ली में अगर इस बार बीजेपी नहीं आई तो फिर शायद थोड़ा उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। देखिए, कोई भी आए वो काम करे। अगर स्वास्थ्य में और शिक्षा में काम हुआ है, अगर उन्होंने 25% बजट अपना शिक्षा को एलोकेट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने 24% बजट अपना स्वास्थ्य को एलोकेट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 534 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भी उन्होंने जो काम किए हैं, बसों में मार्शल लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। स्कीम्स अच्छी करी हैं, बहुत अच्छी बात है। मैडम, उस मार्शलों की क्या तनख्वाह दे पाएंगे?
भाई उनके मैनिफेस्टो में उनके वादे हैं तो देने तो होंगे, तभी तो कुछ भी नहीं है, देखिए धरना प्रशासन लगाया। 2014 में मैंने भी मोदी जी को वोट किया था। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी और डॉलर जो है वो नीचे आएगा, CNG के दाम कम होंगे, बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे। उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे। स्विट्ज़रलैंड में उनकी 2024 की रिपोर्ट है कि इंडियंस का पैसा जो है स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में डबल हो चुका है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे रोकेंगे? बहुत सारे वादे उन्होंने जो नहीं किए, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे सराहनीय काम किए, जैसे उन्होंने सड़कें अच्छी बनाई, काफ़ी सारे एम्स बन रहे हैं, काफ़ी सारे हवाई अड्डे बन रहे हैं जो उन्होंने अच्छा काम किया। हर सरकार की कमी है, हर पार्टी में थोड़ी ना थोड़ी कमी है। सिर्फ एक आदमी भारत में आया है जिसने कभी झूठ नहीं बोला, उसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जिस दिन से वो आया और जिस दिन उसकी डेथ हुई, उस दिन तक लेके उसने कोई झूठ नहीं बोला, कोई वादा नहीं किया। हिसाब से दिल्ली की इस बार सत्ता किसे मिलेगी? एक बात बड़े बाबू, मैं इनसे बात करूंगा, आप मीडिया को अलग करो। बड़े बाबू मनमोहन सिंह ने सर दिल्ली की सत्ता इस बार किसके हवाले होने वाली है? बीजेपी लेके जाएगी इस बार। सर ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया? देखो कांग्रेस, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि इनकी जो हाईकमान है वो ठीक नहीं है। नेता बहुत अच्छे अच्छे हैं कांग्रेस में जो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर राजनीति में आगे आए, पर उनको राजनीति में आगे आने नहीं दे रहा जा रहा। पप्पू टाइप के लोग आगे हैं, तो इसलिए कांग्रेस का बहुत मुश्किल है। तो बीजेपी इस बार आपके हिसाब से इस बार किसे लग रहा है दिल्ली का सिंहासन किसे मिल सकता है? बीजेपी को मिल रहा है। लोनावाला केंद्र में भी बीजेपी और यहाँ भी। क्यों केजरीवाल में क्या कमी हो गई? कमी क्या, ये पहली बात तो आपस में लड़ते रहते हैं कि केंद्र हमको बजट नहीं देता, कि LG हमको काम नहीं करने देते। समस्या क्या है कि ये अपनी नाकामियों का जो ढिंढोरा है दूसरों पर पीट रहे हैं। ये अपनी नाकामी दूसरों पर उतार देते कि हमको, और दूसरे केंद्र में अगर बीजेपी है और दिल्ली में बीजेपी है तो इनको फिर एक दूसरे पर आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा, फिर पब्लिक को जवाब देना होगा फिर आपने काम क्यों नहीं किया। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक दूसरे के ऊपर ब्लेमबाजी चल रही है, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, वो बंद होगा कहीं ना कहीं एक तरह की सरकार आके? बिल्कुल बंद हो जाएगा। बीजेपी की सरकार आते ही ब्लेम बंद हो जाएगा। क्यों आरोप लगाने का फिर कोई मौका है ही नहीं इनके पास, चाहे बीजेपी सही। अभी जो है रिपोर्ट के अनुसार अभी दिल्ली में क्या क्राइम का जो लेवल है बहुत बढ़ चुका है, चाहे नशे का कारोबार हो, चाहे अपराधी लोग या विदेशी जो भी फॉरेनर जो लोग रह रहे हैं, ये सारा मैटर इस समय क्राइम के लेवल बहुत बढ़ चुका है। इस पे भी फोकस होना चाहिए। आपके हिसाब से जैसे आपने बोला कि ब्लेम गेम खत्म होगा, तो यूपी में अभी एक ही पार्टी की सरकार है, वहाँ पे सब यूपी में बहुत बढ़िया। वहाँ पे नहीं हो रही क्राइम? जी, क्राइम का मतलब क्या है कि क्राइम तो जीरो टॉलरेंस नीति जो है, कहने का मतलब कोई मिटा नहीं सकता, पर आज यूपी में इतना क्राइम कम है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पड़ी है तो मतलब नहीं कि कोई उसको उठा ले जाए।